बस टूर दिल्ली टू मुंबई। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं साउथ इंडिया गया हुआ था, ठीक है, तमिलनाडु साइड में। तो वहाँ पे तेलुगु जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं, तो वो समझ में नहीं आती अपने को। उस टाइम पे यदि इंग्लिश आपको आती है तो आप थोड़ा बहुत बातचीत करके अपना काम निकाल सकते हो। तो वैसे ही है कि यदि आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि आप जा रहे हो और सामने वाले को अंग्रेजी में ही समझाना पड़ रहा है, तो आप ऐसे डायलॉग जो हैं, ये अभी लिखे हुए आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से, तो इनको आप यूज कर सकते हो बताने के लिए। तो बड़ा ही बेसिक सा कन्वर्सेशन है कि जो कंडक्टर होता है, यानी कि जो परिचालक होता है, जो टिकट काटता है, उससे पैसेंजर लोग हैं वो क्या बातें करते हैं, कैसे बातें करते हैं, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बस टूर, बस यानी कि बस होती है, टूर यानी यात्रा होती है, तो बस टूर है, ये बस की यात्रा है। दिल्ली है, इसको हिंदी में दिल्ली बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको दिल्ली बोलते हैं, ठीक है। दिल्ली यानी कि दिल्ली टू मुंबई, तो दिल्ली से मुंबई की। कंडक्टर है, तो जो परिचालक होता है, देखो एक तो ड्राइवर होता है, ठीक है, जो गाड़ी को चलाता है, बस को चलाता है। एक कंडक्टर होता है, उसको परिचालक कहते हैं हिंदी में, कि वो टिकट वगैरह गाड़ी वाड़ी का ध्यान रखता है। तो वही। गुड आफ्टरनून यानी कि दोपहर का समय है, तो वहां पे गुड आफ्टरनून बोला जा रहा है कि शुभ दोपहर। एवरीवन, हर एक को, यानी कि सभी को जो है शुभ दोपहर। वेलकम अबोर्ड आवर बस। वेलकम स्वागत करना होता है। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब ये आप समझिए ऑन टू, ठीक है, एक नया ही अच्छा ग्रीटिंग करने का तरीका होता है कि वेलकम अबोर्ड आवर बस, वेलकम अबोर्ड आवर फ्लाइट। तो वैसे ही अबोर्ड का रहेगा ऑन टू यानी कि पर। तो आपका स्वागत है किस पर? आवर बस, हमारी जो बस है उसके ऊपर आपका स्वागत है। फ्रॉम से दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई की। बिफोर के पहले, वी डिपार्ट, हम डिपार्ट का मतलब होता है कि प्रस्थान करना, ठीक है, रवाना होना। तो हम रवाना हो उससे पहले आई विल, इसको आई लिखा हुआ है, आई विल नीड टू कंफर्म योर डेस्टिनेशन। तो आई विल नीड यानी कि मुझे जरूरत है, टू कंफर्म, कंफर्म होता है पुष्टि करना, पक्का करना। क्या पक्का करना? योर डेस्टिनेशन, आपका जो गंतव्य है, जिस स्थान पे आप जाओगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डेस्टिनेशन या गंतव्य। शुद्ध हिंदी में देखें तो गंतव्य। तो जो डेस्टिनेशन है उसको पक्का करना। एंड और चेक योर टिकट्स, चेक जांचना, योर टिकट्स, आपकी जो भी टिकट है उनको जांचना। तो ये क्या जरूरत है? इसको जो कंडक्टर है वो ये बोल रहा है कि आई विल नीड टू कंफर्म, मुझे पक्का या पुष्टि करने की जरूरत है आपका डेस्टिनेशन और आपकी जो टिकट है वो जांचने की मुझे जरूरत है। तो अभी पैसेंजर 1, ठीक है, जो फर्स्ट पैसेंजर है वो क्या बोल रहा है? हेलो, आई एम ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवल मतलब होता है यात्रा करना। आई एम ट्रैवलिंग, मैं यात्रा कर रहा हूं टू मुंबई, ठीक है, तो मुंबई के लिए यात्रा कर रहा है। एंड और आई हैव माई टिकट, मेरे पास में मेरी टिकट है, ठीक है। हैव का मतलब होता है पास होना, जैसे आई हैव अ कार, तो वैसे ही आई हैव माई टिकट, मेरी टिकट मेरे पास में है। कंडक्टर बोलता है ग्रेट, बहुत बढ़िया। लेट मी सी योर टिकट, ठीक है, लेट मी सी, मुझे देखने दो, ठीक है। सी का मतलब देखना होता है। लेट मी का यूज करते हैं कुछ काम करने देने के लिए। तो यहाँ पे मी लगाया है तो लेट मी, मुझे करने दो। ऐसे यहाँ पे लिख दूं कि लेट हिम, उसे करने दो, ठीक है। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो, ठीक है। तो वैसे ही, तो लेट मी प्ले बोलूंगा तो मुझे खेलने दो। वैसे ही है कि लेट मी सी, मुझे देखने दो। योर टिकट, आपकी जो टिकट है वो मुझे देखने दो प्लीज, कृपया करके। तो प्लीज लगा देते हैं, थोड़ा पोलाइट लगता है, अच्छा लगता है। पैसेंजर 1, जो पहला पैसेंजर है वो बोलता है हियर इट इज, हियर इट इज, ठीक है, ये लो, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझना कि यहाँ इट इज, यह है, ठीक है, ये लीजिए। तो एक बड़ा ही बेसिक सा, आप दुकान पे जाते हैं तो वहां पे उसको बोलते हैं कि ये लीजिए पैसे, तो हियर इज मनी, ठीक है, ऐसे आप यूज कर सकते हैं इसको। कंडक्टर, थैंक यू, धन्यवाद। यू आर ऑल सेट, ठीक है, यू आर ऑल सेट, ठीक है। यहाँ पे आर जो है उसको कंबाइन कर दिया एपोस्ट्रोफी लगा के, तो यू आर ऑल सेट यानी कि आप तैयार हैं, ठीक है। ऑल सेट का मतलब होता है तैयार होना, तो आप तैयार हैं। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज कृपया करके, टेक लीजिए या ग्रहण कीजिए, योर सीट, आपकी जो सीट है, बैठने की जो सीट है उसको ग्रहण कीजिए। अब इसमें काफी डिफरेंस होता है, एक तो सीट होता है और इसको भी हम सीट कहते हैं, SIT, सीट का मतलब बैठना होता है। पैसेंजर 2, पैसेंजर 2 क्या बोलता है? हाय देयर, हाय देयर, देयर का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे,
कि यहाँ पे सुनिए, आई एम ऑल्सो गोइंग टू मुंबई, मैं जा रहा हूं, ऑल्सो यानी कि भी, मैं भी जा रहा हूं, टू मुंबई, मुंबई जा रहा हूं मैं भी, एंड और हेयर इज माई टिकट, हेयर इज माई टिकट, हेयर इज माई टिकट, तो ये लीजिए मेरी टिकट। कंडक्टर कहता है परफेक्ट, बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद, यू कैन प्रोसीड टू योर सीट, यू कैन आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रोसीड होता है आगे बढ़ना, तो आप आगे बढ़ सकते हैं टू योर सीट, अपनी जो सीट है, अपनी जो बैठने की है वहां पे आप आगे बढ़ सकते हैं। कंडक्टर का काम यही होता है, तो वो कर रहा है अपना काम। पैसेंजर 3, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी क्षमा कीजिए, माफी चाहिए। तो किसी जैसे कोई लोग बात कर रहे होते हैं तो उनको आप बीच में जाके तो ऐसा नहीं बोल सकते ए सुनना, नहीं, तो उसके आप पोलाइटली बोलते हैं कि एक्सक्यूज मी, मैं माफी चाहता हूं आप जो बातचीत कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन आप मेरी बात भी सुन लीजिए। तो एक्सक्यूज मी, आई एम ट्रैवलिंग टू मुंबई, तो आई एम ट्रैवलिंग, मैं यात्रा कर रहा हूं टू मुंबई, मुंबई के लिए, बट लेकिन आई डोंट हैव अ टिकट येट, आई डोंट हैव, ठीक है, ऐसे बोलते आई हैव मेरे पास है, उसी का ही नेगेटिव बना दिया है, प्रेजेंट सिंपल है, आई डोंट हैव मेरे पास नहीं है, अ टिकट येट यानी कि जो टिकट है वो येट यानी कि अभी तक जो है मेरे पास में टिकट जो है वो नहीं है। तो ये तो बस की बात है, बस में टिकट नहीं है तो चल जाता है, लेकिन कभी ट्रेन में बिना टिकट के मत चढ़ना, बड़ा ही लंबा चौड़ा फाइन लगा देते हैं वो लोग। कंडक्टर कहता है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम का था कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। द फेयर यानी कि जो किराया है फॉर मुंबई, मुंबई के लिए इज 1500, 1500 रुपया जो है वो किराया है। पैसेंजर 3 कहता है हेयर यू गो, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे यू गो यानी कि आप जाइए, हेयर यानी कि यहां आप जाइए, तो इसका एकदम हिंदी वो नहीं होगा, हेयर यू गो ये लीजिए, हेयर इट इज ये लीजिए, ठीक है, तो ऐसे ही चलता है ये। कंडक्टर कहता है थैंक यू, धन्यवाद, हेयर इज योर टिकट, हेयर इज योर टिकट, हेयर इज योर टिकट, आपकी ये लीजिए, आप टिकट लीजिए आपकी। प्लीज फाइंड योर सीट, प्लीज कृपया करके फाइंड यानी खोज लीजिए या पा लीजिए, योर सीट आपकी जो बैठने की सीट है वो आप पा लीजिए। पैसेंजर 4, व्हाट टाइम विल वी स्टॉप फॉर लंच एंड डिनर, व्हाट टाइम यानी कि किस वक्त, किस समय, विल वी स्टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है इसलिए विल पहले आ गया है वी से, तो हम कब रुकेंगे, स्टॉप होता है रुकना, रुकेंगे, फॉर लंच एंड डिनर, फॉर लंच यानी कि जो दोपहर का खाना होता है उसके लिए, एंड डिनर के लिए। तो ये बड़ा ही बेसिक सा रहता है कि आप बस में चढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए भैया थोड़ी देर सो लेते हैं, जब लंच वगैरह हो, डिनर वगैरह हो, बस रुके तो हमें बता देना। तो ऐसा ही है कि हम लंच और डिनर के लिए कब रुकेंगे। कंडक्टर बोलता है वी विल हैव अ लंच ब्रेक अराउंड 1 PM, तो वी विल हैव, तो यहाँ पे हैव का मतलब होना है क्योंकि एज ए ये वर्ब यूज हो रहा है, तो वी विल हैव हमारे पास में होगा या हमारा होगा, अ लंच ब्रेक एक जो दोपहर का जो विश्राम होता है वो होगा, अराउंड यानी कि लगभग के आसपास, 1 PM 1 बजे के आसपास होगा, एट अ रेस्टोरेंट, ठीक है, इसको रेस्टोरेंट नहीं पढ़ते हैं, रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट, तो एट अ रेस्टोरेंट, अलोंग द वे यानी कि रास्ते में ही, द वे रास्ता होता है, अलोंग यानी कि साथ साथ होता है, तो अलोंग द वे रास्ते में ही होगा हमारा लंच ब्रेक किसी एक रेस्टोरेंट में। एंड और फॉर डिनर यानी कि जो रात का खाना है, डिनर है, उसके लिए वी विल स्टॉप अराउंड 8 PM, तो वी विल यानी कि हम करेंगे, क्या करेंगे, स्टॉप हम रुकेंगे, अराउंड यानी कि लगभग 8 PM 8 बजे जो है हम रुकेंगे। पैसेंजर 4 जो चौथा पैसेंजर है वो कह रहा है थैंक यू, धन्यवाद, फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर के लिए, द इंफॉर्मेशन यानी कि जो सूचना आपने प्रदान की है उसके लिए धन्यवाद। कंडक्टर कह रहा है यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, तो कोई भी आपको थैंक यू बोले तो आपको यू आर वेलकम बोलो, यदि आपको अच्छा लगा है तो, अच्छा नहीं लगा है तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, चलेगा। इफ यदि यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, इफ आपके पास में, यदि यू हैव आपके पास में है, एनी अदर क्वेश्चंस और कोई क्वेश्चंस सवाल जो है आपके पास में है, फील फ्री टू आस्क, फील कि महसूस कीजिए, फ्री यानी कि स्वतंत्र, ठीक है, फ्री का मतलब फ्री वाला भी फ्री होता है कि ले जाओ सब फ्री है, ठीक है, वो वाला भी, और फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र, तो आप स्वतंत्र महसूस कीजिए टू आस्क पूछने के लिए।
तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछिए आके। पैसेंजर 5 कह रहा है हाउ लॉन्ग इज द जर्नी। हाँ, इसने बहुत सही सवाल पूछा है कि भैया कितना लंबा समय है यात्रा में। ऐसे हाउ लॉन्ग टाइम को रिप्रेजेंट करता है, हाउ लॉन्ग यानी कि कितना ज्यादा या कितना लंबा, कितना समय, इज द जर्नी तो जो जर्नी है, यात्रा जो है वो कितनी लंबी है, कितना इसमें समय लगेगा। कंडक्टर कहता है द ट्रेवल टाइम, तो ट्रेवल टाइम है यात्रा का जो समय है, फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली से मुंबई का, इज है अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग 14 आवर्स। ठीक है, 14 हो गए, आवर्स यानी कि घंटे, तो 14 घंटे का समय है। सो इसलिए वी शुड अराइव, शो का मतलब इसलिए भी होता है तो होता है, वो आगे का हम थोड़ा सा सेंटेंस पढ़ते हैं तब हमें समझ आता है। सो तो वी शुड यानी कि हमें चाहिए, अराइव यानी कि पहुंचना चाहिए, अराउंड लगभग 10 PM टुडे, 10 बजे रात को। ठीक है, PM लगाया यानी कि रात को, ठीक है, टुडे यानी कि आज। तो अराइव का मतलब पहुंचना होता है, शुड का मतलब चाहिए, तो हमें पहुंचना चाहिए अराउंड 10 बजे। पैसेंजर कहता है ओके थैंक्स, ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद। कंडक्टर बोल रहा है अभी नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। इफ यदि एनीवन नीड्स एनीथिंग एल्स, एनीवन यानी कि किसी को भी, नीड्स जरूरत हो, अब यहाँ पे एनीवन जो होता है उसको सिंगुलर लेते हैं, इसीलिए नीड के आगे एस या ईएस लगा हुआ है। तो इफ एनीवन नीड्स यदि किसी को जरूरत हो, एनीथिंग एल्स यानी किसी भी और चीज की, जस्ट बस, लेट मी नो मुझे जानने दो या मुझे बता दो। अदरवाइज यानी कि अन्यथा, यदि कोई चीज की जरूरत नहीं है तो आपको क्या करना है, प्लीज इंजॉय, कृपया करके आनंद उठाइए, द जर्नी यानी कि जो यात्रा है उसका आनंद उठाइए, एंड और हैव अ कंफर्टेबल राइड, हैव, ठीक है, लीजिए अ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक है, इसको कंफर्टेबल नहीं बोलते, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक, राइड यानी कि यात्रा। ठीक है, राइड का मतलब सवारी भी होता है, ठीक है, राइड का मतलब यात्रा भी होता है। तो आरामदायक यात्रा जो है वो आप कीजिए और एंजॉय कीजिए इस जर्नी को। तो इसके साथ में जो कंडक्टर है उसका काम हो गया और वो टिकट चेक करके अब जाके अपना बैठ गया है। ठीक है, अब अपन कुछ वर्ड मीनिंग है उनको देख लेते हैं जो कि इसमें यूज हुई है, और आप इनको लिख भी लीजिएगा ताकि रिवाइज होती रहे तो याद हो जाएंगी। डिपार्ट, ठीक है, डिपार्ट का मतलब रवाना होना होता है, प्रस्थान करना होता है। कंफर्म, पुष्टि करना, पक्का करना होता है, ठीक है, कि मैंने आपकी टिकट कंफर्म कर दी है, पक्की हो गई है। डेस्टिनेशन, गंतव्य होता है, ठीक है, जिस स्थान पे आपको जाना है। कंडक्टर, परिचालक होता है कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर होता है परिचालक जो ड्राइवर के साथ में रहता है, बस की देखभाल करता है, टिकट वगैरह देखना, सवारियों को अपनी सीट पे बैठाना, उनको मैनेज करना, ये सारे काम कंडक्टर करता है। यू आर ऑल सेट, आप तैयार हैं, ठीक है, ऑल सेट मतलब तैयार होना होता है, ठीक है, सेट मतलब ठीक हो गया है, सेट हो गया है, ठीक है, ऑल सेट, आप तैयार हैं। प्रोसीड, प्रोसीड होता है आगे बढ़ना, ठीक है, आगे होइए, प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। एक्सक्यूज मी होता है क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। हेयर यू गो, ये लीजिए, ठीक है, हेयर इट इज, ये लीजिए, हेयर यू गो, ये लीजिए। लंच ब्रेक होता है दोपहर का विश्राम, ठीक है, लंच ब्रेक, लंच यानी दोपहर का खाना होता है, ब्रेक यानी कि थोड़ा समय ब्रेक ले लिया, ठीक है, यानी कि विश्राम कर लिया। फील फ्री टू आस्क, ठीक है, ब्रेक का मतलब तोड़ना भी होता है, उस पर मत जाइएगा, ठीक है, कुछ चीजें होती है जो आपस में मिल करके कुछ अलग ही बना देती हैं। फील फ्री, फील महसूस कीजिएगा, फ्री यानी कि स्वतंत्र महसूस कीजिएगा, टू आस्क पूछने के लिए, तो यहाँ पे सवाल तो इसमें आया ही नहीं है, तो पूछने के में स्वतंत्रता महसूस कीजिए। अप्रोक्सीमेटली लगभग, ठीक है, लगभग इतना समय लगेगा, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। अदरवाइज अन्यथा, कंफर्टेबल राइड, आरामदायक यात्रा। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग है, थोड़े ही है लेकिन चलेगा, देख लिए हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।